दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर जवाहर। इतिहास की पाठशाला आप सभी का स्वागत है। जब हम शिलालेख की बात करते हैं तो हम इस साइड से एंट्री करते हैं। मेन रोड इधर भी है, इधर ये इसके पीछे पहाड़ी के पीछे गांव है, गुजरा गांव भी है। ठीक है, तो दोनों साइड से हम यहाँ आ सकते हैं। दतिया से दोनों साइड से रास्ता, झांसी से आएंगे तो इस रोड पर मिल जाएगा, और प्रॉपर दतिया से उन्नाव रोड से आएंगे तो इस साइड से मिल जाएगा। जब हम इसमें एंट्री करते हैं तो इसमें पहले उन्होंने लिख दिया है, ये पाली भाषा है, तो पाली भाषा का अनुवाद हिंदी भाषा में करूँगा, तो हिंदी पढ़ देता हूँ, आपकी समझ में आ जाएगा। अनुवाद में लिखा है कि देवानंद प्रिय अशोक राजा की 2.5 वर्ष बीत गए। वो खुद अपने आप को कहते हैं कि जब मैं बौद्ध उपासक हुआ तो मुझे 2.5 वर्ष बीते हैं और मैं क्या बन गया, बौद्ध का उपासक बन गया हूँ, किंतु अधिक पराक्रम नहीं किया गया। और उन्होंने ज़्यादा पराक्रम नहीं किया है। 1.5 वर्ष हुए मैंने संघ की शरण दी। अब वो कहते हैं कि 1.5 वर्ष में ही मैंने ये सब कुछ सीखा है जो सम्राट अशोका ने बोला है और इस अभिलेख में बताया है। और आगे कहते हैं कि धिक पराक्रम किया है, ऐसा कहा। इस बीच जम्मू द्वीप में जो देवता अमिश्र थे, यानी जम्मू द्वीप में जो देवता थे वो अमिश्र थे, किसी में मिले हुए नहीं थे। वे देवता मनुष्यों मिश्र हो गए, यानी वो क्या है, जो देवता थे पहले किसी में नहीं मिले लेकिन बाद में सब में रिच पिच गए, मिल गए। और यह पराक्रम का फल है, ना यह केवल महान से। ये कहते हैं कि जो हमारा भाईचारा है वो पराक्रम है, उसी को पराक्रम मान लेते हैं। यानी कोई दादागिरी से उन्होंने रिच पिच नहीं गए, उसमें शामिल नहीं हुए, अपनी करुणा से मैत्री से उन्होंने अपनी ओर आकर्षित किया। प्राप्त होना शक्य है। पराक्रम करने वाले, धर्माचरण करने वाले और प्राणियों में संयम करने वाले क्षुद्र व्यक्ति से भी विपुल स्वर्ग प्राप्त करना शक्य है। यानी जब हम किसी को पराक्रम करते हैं और उसी के साथ में धर्माचरण करते हैं, धर्म का आचरण करते हैं और प्राणियों में संयम करते हैं, करुणा मैत्री दया रखते हैं, तो वो व्यक्ति क्या है, यहाँ स्वर्ग लिखा है या मोक्ष लिखा है, लेकिन यहाँ क्या है, निर्वाण की प्राप्ति की ओर है। वो आगे लिखते हैं, प्रयोजन के लिए श्रावण किया गया है, यह श्रवण किया गया है। क्षुद्र और उदार धर्म का आचरण करें। हमें कैसा, जो हमारा धर्म है या धम्म है वो कैसा होना चाहिए, क्षुद्र और उदार होना चाहिए। और योग प्राप्त हो और हम किसी मेडिटेशन या ध्यान साधना करें। सीमावर्ती लोग भी जाने, जो भी हम काम कर रहे हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस के व्यक्ति उस काम को, जो अगर आप अच्छा आचरण रखेंगे तो आपके अड़ोस पड़ोसी जरूर देखेंगे, तो वो व्यक्ति भी आपको जाने कि कैसा आचरण कर रहे हैं। आगे लिखते हैं, धर्माचरण क्या है, धर्म का आचरण चिरस्थायी होता है। जब हम किसी भी धर्म को फॉलो करते हैं, किसी भी सिद्धांत को फॉलो करते हैं, वो परमानेंट होता है, वो अस्थिर नहीं होता। आगे लिखते हैं, धर्माचरण अत्यंत बढ़ेगा। अगर हम ऐसा काम करते हैं तो हमारा जो परफेक्टनेस है, हमारा आचरण और पवित्र होता चला जाएगा। आगे लिखते हैं कि जो बात उन्होंने कही है, उन्होंने पूरे देश में, पूरी दुनिया में बहुत सारे पड़ाव किए थे, बहुत सारे अपने उसने पड़ाव किया, रुकने का एक स्थान किया, लेकिन यहाँ पर जो आए थे वो 256 पड़ाव थे उनकी, यानी 256 यात्राएं थी। तो इस तरीके से हम पूरे इसकी बात करते हैं। इस सम्राट अशोक का पूरा अभिलेख है। देश दुनिया के लोग आएँ, समझें उनकी विचारधारा क्या, उनका धर्म क्या है। सम्राट अशोका ने बुद्ध के सिद्धांतों को लिखवाया और पूरी देश दुनिया को बताया। इसी बात को परम पूज्य बाबा साहब ने भी हम लोगों को बुद्ध और उनका धर्म दिया, और सारी बातें उसमें मिल जाती हैं। धन्यवाद।